चाचा चौधरी और गेंडा पहलवान। एक दिन साबू ने चाचा चौधरी के हाथ में कुछ देखा। चाचा जी, आपके हाथ में क्या है? साबू, मैंने एक रबड़ का खिलौना बनाया है जो हमेशा खड़ा रहता है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि भारी वस्तु नीचे और हल्की ऊपर रहती है। मैंने इसके पैरों में भारी सिक्का भर दिया है। इसका बाकी शरीर खोखला होने से हल्का है। इसे जैसे भी पटका जाए यह उठकर खड़ा हो जाएगा। यह देखो, चाचा चौधरी खिलौने को लात से हिट करता है और वह पुतला जमीन पर गिरकर सीधा खड़ा हो जाता है। तुमने देखा, यह जमीन पर गिरा फिर उठकर खड़ा हो गया। हा हा हा, यह तो सचमुच एक मनोरंजक खिलौना है। तभी टिंगू मास्टर भागता हुआ आया। चाचा जी, चाचा जी। अरे टिंगू मास्टर, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? उस गेंडे पहलवान ने मुझे कुश्ती के लिए चुनौती दी है। फिर क्या हुआ? जा भिड़ जा उससे। कैसे भिड़ूं? वह इतना हट्टा कट्टा, मैं एक अदना सा। वह मेरी पसलियों का सुरमा बना देगा। फिक्र मत करो टिंगू मास्टर, मैं अभी उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। साबू, तुम हस्तक्षेप मत करो। टिंगू मास्टर स्वयं गेंडा पहलवान को पछाड़ देगा। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। देखो टिंगू मास्टर, जब किसी को ताकत के बल से नहीं हराया जा सकता तो उसे अकल से पछाड़ना चाहिए। यह मेरा रबड़ का खिलौना ले जाओ और गेंडा पहलवान से कहो कि वह इससे लड़कर दिखाए। टिंगू मास्टर वैसा ही करता है। ओ गेंडे, तुम मुझसे क्या कुश्ती लड़ेगा? पहले मेरे इस रबर के खिलौने को हरा कर दिखा। अगर तू इसे 1 मिनट तक इस पर बिना वजन रखे जमीन पर लिटा देगा तो फिर मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ूंगा। गेंडा पहलवान खिलौने को ले लेता है। यह कौन सा कठिन काम है? वह खिलौने को मरोड़कर एक जोरदार लात जड़ देता है। यह लो, अभी यह धूल चाटता नजर आएगा। लेकिन खिलौना हवा में उछलकर जमीन पर सीधा खड़ा हो जाता है। यह तो खड़ा मुस्कुरा रहा है। कई घंटों तक गेंडा पहलवान उस खिलौने के साथ कुश्ती लड़ने के बावजूद उसे चित न कर सका। अंत में उसने हार मान ली। मुझे माफ कर दो, मैं उसे चित नहीं लिटा सकता। मुझे अपनी ताकत के बारे में गलत फहमी थी। चलो, माफ किया। आह 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 आह। चाचा चौधरी और गलत नंबर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, तुम दुनिया भर के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सुध लोगे? भाग्यवान, आज यह ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है। तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। पागल खाना। हेलो, हवलदार साहब। हवलदार? अरे यहाँ जो आता है अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भाग्यवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर टेलीफोन पब्लिक बूथ। नत्थों के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब ये खबर दूंगा तो वह बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है।
सरदार, मैं नत्थू चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है। लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाए टाए। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। चाचा चौधरी फोन रखते हैं। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ। जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाए टाए कहना। टिंगू मास्टर दौड़ कर जाता है। टाए टाए। आहा, आ गए तुम। ये लो तोता। टिंगू मास्टर तोता लेकर वापस घर की ओर चल देता है। घर आकर, लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। इधर लेटर बॉक्स के पास टाए टाए। आए। चाचा चौधरी और दूध का दूध, पानी का पानी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। देखो जी, ये ग्वाला बड़ा चालाक है। हर रोज हमें पानी मिला दूध दे जाता है, फिर भी कबूल नहीं करता। भाग्यवान, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का यह नया यंत्र आविष्कार किया है जो हर चीज में मिलावट का पता लगा लेता है। मैं अभी ग्वाले की अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। चाचा चौधरी और ग्वाला। क्यों भाई, दूध में कितना पानी मिलाया? क्या बात करते हो चौधरी साहब, मैं तो बिल्कुल शुद्ध दूध बेचता हूँ। चाचा चौधरी ग्वाले से थोड़ा सा दूध लेकर शीशे के गिलास में डालता है। अभी पता चल जाता है। मैं इस यंत्र की तार इस दूध में डाल देता हूँ और तार डालते ही ये देखो, दूध का दूध और पानी का पानी। तुमने इसमें कम से कम 50% पानी मिलाया है। तुमने हमें जो महीने भर का दूध दिया उसके कितने दाम हुए? 180 रुपए। ये लो 90 रुपए दूध के दाम। पानी के दाम हम नहीं देते। इस नए आविष्कार से चोर बाजारी करने वालों के बीच खलबली मच गई। अब क्या होगा? मैंने सीमेंट में रेत मिलाई थी, चौधरी के यंत्र ने इसका पता लगा लिया और मेरा माल बिकना बंद हो गया। मैंने बेसन में पीली मिट्टी मिलाकर दोगुने दाम कमाने चाहे थे, पर इस यंत्र ने सब पानी फेर दिया। हमें कुछ करना होगा वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। भाइयों, मैंने एक तरकीब सोची है। क्या क्या क्या? जल्दी बताओ। मैं यह जहर लाया हूँ जिसका रंग चाय जैसा है। हम चाचा चौधरी को चाय में जहर देकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह 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 वाह। दीपू एक जगह छुपा हुआ ये बातें सुन रहा है। वह भागकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, वह आपको जहर देकर मारना चाहते हैं। अच्छा? सारे मुनाफाखोर चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, कृपया हमारा चाय का निमंत्रण स्वीकार करें। अच्छी बात है। वो मुनाफाखोर चाय में जहर मिला देते हैं और चाय चाचा चौधरी के सामने पेश करते हैं। ये लीजिए, चाय पीजिए। लाइए। और चाचा चौधरी एक ही सांस में कप खाली कर देता है। वाह, बड़ी मजेदार चाय है। 1 घंटे बाद। अच्छा, धन्यवाद, अब मैं चलूं। अरे, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। आप किस चीज के बने हैं? हमने आपको जहर दिया था और आप अभी तक मरे नहीं। मैंने चुपके से अपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से पता लगा लिया था कि तुम्हारा जहर 99% मिलावटी है। मरता कैसे है? चाचा